अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेट्रोल के ऊपर अवाम को 10 रुपए की छूट दी है और ये कहा है कि मैंने अवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही थी तब मैंने पेट्रोल की प्राइस को कम किया और ये अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मेरे मार्च का इफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस को कम कर दिया गया है। और तीसरी तरफ ये भी बातें चल रही हैं कि नून लीग का ये कहना है कि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो खान साहब ये पेट्रोल की प्राइस कम करके इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ साथ मैं आपको कहीं बताता चलूं कि इमरान खान ने और भी बहुत से ऐलानात किए जिनमें नौजवानों को 1.5 लाख नौजवानों को उन्होंने कहा है कि मैं 30,000 रुपए की इंटर्नशिप दूंगा। उसके साथ साथ उन्होंने नौजवानों के लिए जो पहले भी रोजगार स्कीमें वगैरह वो डिस्कस की हैं। इस सारे सिनेरियो में उन्होंने एक बात की है पेट्रोल प्राइसेस को लेकर। वो कहते हैं कि अमेरिका में पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तानी रुपीस में 200 या 250 रुपए लीटर है, यूके में ये प्राइस है और मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज का उन्होंने हवाला दिया। नाजरीन, आज का ये व्लॉग मैं सिर्फ इसी चीज के लिए कर रहा हूं कि इमरान खान जब ये कह रहे हैं कि यूके, यूएसए और फॉरेन कंट्रीज में पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज्यादा है जबकि पाकिस्तान में फिर भी उनके मुकाबले में आज भी पेट्रोल सस्ता है, तो मैं उनको इस चीज का ये एक मैंने तैयार की है और मैं ये आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं कि ये कितनी बात करेक्ट है और कितनी गलत है। आप जब गूगल करेंगे और आपको पता चल जाएगा इस चीज के बारे में कि वहां के लोगों की पर पर्सन इनकम क्या है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि यूएस के अंदर लेबर इनकम मिनिमम वेजेस, मतलब जो जैसे हमारा मजदूर होता है इस लेवल का बंदा जो वहां पे काम करता है उसको पर हावर $7.25 दिए जाते हैं। 8 घंटे वो अगर काम करता है तो उसको एक दिन के $58 दिए जाते हैं। और अगर एक महीने के वो 26 दिन काम करता है और 4 छुट्टियां करता है तो उस 26 दिनों के अंदर वो $1508 कमाएगा। और $1508 अगर पाकिस्तानी रेट के मुताबिक 174 रुपए का $1 है तो 2,02,392 रुपए उसकी इनकम एक महीने की बनती है। इसके साथ साथ मैं आपको यूके का भी लेबर रेट बताऊं कि यूके के अंदर 10 पाउंड पर हावर्स एक लेबर मिनिमम वेजेस है, मतलब मजदूर वगैरह जो काम करते हैं उनको 10 जो है पाउंड पर हावर दिए जाते हैं। अगर 8 घंटे एक बंदा काम करता है तो 80 पाउंड वो कमाता है और अगर वो 26 दिन महीने के 8 घंटे काम करता है तो 2080 पाउंड वो कमाता है। और पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक यूके के पाउंड का जो रेट है 235 रुपए 67 पैसे है। इस हिसाब से एक यूके के अंदर मजदूर 4,88,800 रुपए 26 दिनों में कमाता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस लेवल की जो जॉब करता है बंदा 8 के बजाय 12-12 घंटे काम भी करता है, अपने बॉस की गालियां भी खाता है, अपने मजदूर है तो अपने ठेकेदार की गालियां भी खाता है और वो ठेकेदार उसको कभी कभी उसके पैसे भी रख लेता है। और महीने में वो कितने पैसे कमाता है? मजदूर की दिहाड़ी है 1,000 रुपए, वो उस मजदूर की जो चौक में खड़ा होता है और महीने में उसकी पता नहीं 15 दिहाड़ियां लगती हैं या 20 लगती हैं। कभी बारिश आ जाती है, कभी वो पूरा महीना, आगे मई, जून और जुलाई आने वाला है, इसमें कोई मजदूर पूरा महीना कभी काम कर ही नहीं सकता क्योंकि जब वो पूरा दिन काम करता है तो उसमें दूसरे दिन इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो पूरा महीना काम कर सके। वो महीने में बहुत हद मार ले तो 20 से 22 दिन काम करता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि 20 से 22 दिन उसे पूरे काम मिले और कभी बारिश भी ना हो, मौसम भी ठीक हो, क्योंकि बारिश में वो कैसे काम करेगा। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि यूके के अंदर एक मजदूर 4,88,000 जबकि पाकिस्तान के अंदर 20 से 25,000 रुपए कमाता है, जिसमें वो दिन का खाना जब वो काम पे जाता है अपनी जेब से खाता है, सुबह का, शाम का, और रात को जो उसके बच्चे हैं और फैमिली है उस सारी को उसने उन पैसों से चलाना होता है। और नाजरीन, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि यूके, यूएसए या फॉरेन कंट्री से हमारी करेंसी को या हमारे मुल्क में जो पेट्रोल प्राइसेस है, ये खाने पीने की अशिया की प्राइसेस है, उनको कभी भी नहीं कंपेयर किया जा सकता कि ये जितनी महीने में यूके और यूएसए में एक बंदा, एक लेबर का बंदा मिनिमम वेजेस लेता है, इतना तो हमारा मजदूर साल में नहीं कमा पाता। तो अगर हम ये कहें कि रेट वहां के मुताबिक होने चाहिए, वहां से फिर भी 10 रुपए हमारा कम है, तो हमारा मजदूर तो कभी भी इसे नहीं अफोर्ड कर सकता। वो मजदूर 25 या 30,000 तनख्वाह लेने वाला किस तरीके से इस पेट्रोल और इन चीजों के प्राइसेस को अफोर्ड कर सकता है खाने पीने की अशिया के साथ साथ। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, ठीक है आलमी मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन इमरान खान के डिसीजन भी समझ नहीं आ रहे।
माना कि आलमी मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा है और पाकिस्तान पेट्रोल सारा इंपोर्ट करता है, डॉलर में पे करता है, डॉलर की पाकिस्तान में प्राइस ज्यादा है जिसकी वजह से हुकूमत को दुश्वारी का सामना है। लेकिन एक हफ्ता पहले 10 रुपए एकदम ऊपर चला जाता है, एक हफ्ते के बाद 10 रुपए। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि खान साहब अगर इसको आप इसको मेंटेन रख सकते थे तो आप एक हफ्ता पहले इसको 10 रुपए महंगा ही ना करते। ये कौन सा आवाम के ऊपर रिलीफ है कि 10 रुपए आपने हफ्ता पहले महंगा किया, 10 रुपए सस्ता कर दिया, बल्कि 120-22 से लेकर पता नहीं कहां पे आप पेट्रोल अभी 160 पे ले गए थे, फिर 10 रुपए सस्ता कर दिया। आप कहते हैं मैंने अवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। इसमें कोई ओपोजिशन का साथ देने वाली बात नहीं है। ये सीधी सादी बात है कि पहले आप एक शख्स से 50 रुपए छीन लेते हो और फिर उसे 10 रुपए वापस करते हो, कहते हो यार मैं तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैं तुझे 10 रुपए अपने पास दिए, जो उसके 50 छीने उसका तो देखो हिसाब। तो अगर पेट्रोल प्राइसेस का पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यह लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में महंगी और पाकिस्तान को कॉस्ट पड़ रही है, तो पाकिस्तान में अगर प्राइसेस आप हाई करते हैं या लो करते हैं तो आपका एक डिसीजन होना चाहिए जिसके ऊपर आवाम को भी समझ आए कि हुकूमत किसी प्रेशर में नहीं आ रही। अब इसको प्रेशर ना समझा जाए तो और क्या समझा जाए? इसको तो जाहिर सी बात है, या तो अपोजिशन के अदम एतमाद का प्रेशर या फिर अपोजिशन के लॉन्ग मार्चेस का प्रेशर ही समझा जा सकता है कि एक हफ्ता पहले प्राइसेस ज्यादा होती हैं, एक हफ्ते के बाद जब उधर से लॉन्ग मार्च आता है और अदम एतमाद की बातें होती हैं तो इधर से खान साहब पेट्रोल प्राइसेस भी कम करते हैं, फिर जहांगीर तरीन को भी काले करते हैं और फिर दूसरी तरफ चौधरी बिरादरान से भी मुलाकात करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल कहीं ना कहीं इमरान खान अपनी हुकूमत से के अंदर ही अंदर डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये डर मौजूद है उनके अंदर कि अभी मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है और मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इस वजह से वो ये सारे डिसीजन ले रहे हैं कि इत्तेहादी पार्टियों को भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ पेट्रोल की और फ्यूल की प्राइसेस कम कर रहे हैं। हालांकि मुझे अभी तक ये यकीन नहीं था कि अपोजिशन में ये दम है कि वो हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन इन डिसीजन की वजह से हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि अंदर ही अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर चल रही है। नाजरीन, आज का व्लॉग यहीं खत्म करता हूं, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूंगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब्बास अली ऑफिशियल। थैंक यू, खुदा हाफिज।